अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ड्रामा सीरियल दो बोल की मुकम्मल कहानी। दो बोल ARY डिजिटल पर लगने वाला नया ड्रामा है। इसकी मुकम्मल कहानी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हीरा मानी ड्रामे में बहुत खूबसूरत लग रही है और अफान वहीद तो माशाल्लाह सबके फेवरेट है। अफान वहीद जो बदर का किरदार अदा कर रहे हैं, एक गरीब फैमिली से तल्लुक रखते हैं। इनके वालिद इकबाल साहब की मुंशी थे और इनके बीमार होने के बाद बदर को अपनी पढ़ाई छोड़कर इनकी जॉब करनी पड़ी। हीरा मानी जो गीती आला का किरदार अदा कर रही हैं, इकबाल साहब की अकलौती बेटी इनकी पहली बीवी से जो इन्हें छोड़कर भाग गई थी, और इनको छोड़कर भागने की वजह भी जरूर इकबाल साहब की दोनों चंडाल नुमा बहनें होंगी जो अपने भाइयों को मुट्ठी में कर बैठी हैं। और ये ताना गीती आला को कदम कदम पर दिया जाता था कि जैसी माँ वैसी बेटी आवारा। बदर बचपन से ही गीती से मोहब्बत करता है, लेकिन उसे सिर्फ अपने घर का एक नौकर समझती है और नफरत करती है। महमूद साहिब जो इकबाल का किरदार अदा कर रहे हैं, गीती के वालिद अपनी बीवी के भाग जाने की वजह से वो अपनी बेटी से और अपनी दूसरी बीवी नफीसा से सीधा मुंह बात करना गवारा नहीं करते। ज़ैनब कयूम इकबाल साहब की दूसरी बीवी और गीती आला की सौतेली मां नफीसा का किरदार अदा कर रही हैं। इंतहाई मोहब्बत करने वाली औरत जिन्होंने गीती को इसकी सगी मां से भी ज्यादा प्यार दिया। इसके बाद इकबाल साहब की बड़ी बहन फरदोश बेगम जो बेवा होकर अपने जवान बेटे जफर को लेकर अपने भाई के घर पर डेरा जमा कर बैठी है। जफर एक इंतहाई बदतमीज लड़का है। माँ ने हर बार मामू के सामने सिर्फ उसकी तारीफ ही की और इसकी हरकतों पर पर्दे डाले। तो नाज़रीन, ये तो हो गया दो बोल ड्रामे का तारुफ। तो शुरू करते हैं इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी। लेकिन इससे पहले ये बताते चले कि मुकम्मल कहानी कोई नावल पर मबनी नहीं है। ये एक हमारी प्रेडिक्शन है जो मेरे ख्याल से 90% तो ठीक होगी। तो ये सब कुछ जानने के लिए कि गीती आखिर बदर से नफरत करने के बावजूद इसके साथ क्यों भागी और शादी के बाद भी इससे क्यों नफरत की थी, और आखिर में ये क्यों कहा कि जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप आने वाली किस्सों में देखेंगे गीती की छोटी पुप्पो का देवर समीर गीती और बदर बचपन में इकट्ठे खेलते रहे हैं। इन तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसके बाद समीर के पेरेंट्स मुल्क से बाहर शिफ्ट हो गए और अब शादी के सिलसिले में इनकी वापसी हुई है। यहाँ पर हारून शाह समीर का किरदार अदा कर रहे हैं। ये भी बचपन से ही गीती से मोहब्बत करते हैं। पहले दो किस्सों में आपने देखा है कि समीर गीती से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है और गीती जिसने आज तक किसी लड़के को गाज नहीं डाली, क्योंकि वो हर वक्त अपनी माँ के भाग जाने के ताने सुनने के बाद बहुत मोहतात हो चुकी थी, बस जुबान और बददिमाग, ताकि कोई लड़का इसकी तरफ न आए और घर वालों खास करके इसकी बड़ी पप्पो और अब्बा को ताने देने का मौका न मिले। बदर की वालहाना मोहब्बत को देखने और समझने के बावजूद भी वो इसे हर बार धुतकारती, क्योंकि वो उसे अपने घर के नौकर से ज्यादा अहमियत नहीं देती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ बदर की मोहब्बत गीती के लिए जुनूनी बनती जा रही थी। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो गरीब है, वो बस जी जान से मोहब्बत करता था। बदर की अम्मी ने उसका रिश्ता बचपन में ही अपने खानदान में तय कर दिया था, जिस पर बदर काफी नाराज था। वो गीती के अलावा किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन समीर इन दोनों के दरमियान में आ गया और गीती ने भी जिंदगी में पहली बार किसी की मोहब्बत पर अपना सर झुका लिया। ये बात बदर से बर्दाश्त न हुई और उसने दोनों के दरमियान शदीद किस्म की गलतफहमी पैदा कर दी, जिसके बाद गीती और समीर एक दूसरे से नाराज हो गए। यहाँ तक कि घर में गीती और जफर की शादी की बात चल रही थी। तो इसके बाद गीती ने सबके सामने सख्ती से इनकार कर दिया कि वो जफर से शादी नहीं करेगी। जफर को इस सब में अपनी इंसल्ट महसूस हुई और इधर बदर को गुस्सा आया, तो वो गीती से इजहार मोहब्बत कर देता है। बदर उसे कहता है कि बहुत सादा है, आप किसी की पहचान नहीं है। आपको अगर पहचान होती तो आप मुझे पहचानती, मेरी मोहब्बत को पहचानती। गीती उसे बुरी तरह धुतकार देती है। क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? आइंदा मुझे ऐसा कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आखिर गीती बदर से इतनी ज्यादा नफरत करने के बावजूद इसके साथ क्यों भागी? तो कहानी कुछ ऐसे है कि समीर और गीती की गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी।
समीर अपनी माँ को गीती के लिए मनाएगा, लेकिन चूंकि गीती की छोटी फुप्पो फ्रिया इसके घर बहू है, वो किसी भी हाल में अपनी भागी हुई भाभी जहां अरा की बेटी को इस घर में आने नहीं देगी। वो यहाँ सफीना आंटी के कान भी पड़ेगी। इसकी माँ भाग गई थी। गीती अराबी अपनी माँ जैसी है, आवारा। समीर किसी सूरत में गीती को छोड़ने पर तैयार नहीं होगा और ऐसे में फ्रिया घर आकर अपने भाइयों के सामने खूब हंगामा करेगी कि बहन का घर उजाड़ कर बेटी का घर बसाना चाहते हैं। और यूं गीती के वालिद इकबाल साहब अपनी बड़ी बहन के आगे हाथ जोड़ते हैं कि वो जफर और इसका निकाह आज ही पढ़वा दे। कोई भी खुश नहीं है। गीती की माँ भी बहुत परेशान है कि बेटी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। इधर गीती बदर से नफरत करने के बावजूद इससे मदद मांगती है कि समीर से राब्ता करो, वो मुझे यहाँ से भगा कर ले जाए, मैं जफर से शादी नहीं करूंगी। बदर यहाँ पर अपनी मोहब्बत की वजह से खुदगर्ज बन जाता है। वो गीती को घर से भगा लेता है, ये कहकर समीर स्टेशन पर हमारा इंतजार कर रहा है, तुम लोग ट्रेन पकड़कर यहाँ से दूर निकल जाओ। लेकिन यहाँ बदर समीर से मेरे ख्याल से कोई राब्ता नहीं करता। इसी वजह से तो गीती पूरी ट्रेन में समीर को ढूंढती फिरती है कि वो क्यों नहीं आया, और रोती है कि समीर ने उसे धोखा दिया। ये नहीं जानती कि उसे भगा कर साथ लाने वाला धोखेबाज निकला। इतने में गीती के चचा जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं और उसका होने वाला शोहर जफर उस तक पहुंच जाते हैं और दोनों को रंगे हाथों स्टेशन से पकड़कर घसीटते हुए घर ले जाते हैं। घर आकर बदर को बहुत मारा जाता है, लेकिन वो अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालता कि गीती मेरे साथ नहीं समीर के साथ भागने वाली थी। वो चुप करके ये मार सहता है, सिर्फ इसी वजह से कि जफर और गीती का निकाह भी रुक गया और गीती समीर से बदजन भी हो गई। वो अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए उसे ही बदनाम कर रहा है। इकबाल साहब गीती को मारते हैं, ताने देते हैं कि निकली तो उसी माँ की बेटी, हमारी इज्जत पर दाग लगाकर एक नौकर के साथ भाग रही थी। गीती की माँ उसे छिड़वाती है, जिस पर इकबाल साहब कहते हैं कि जी तो चाहता है कि यहीं पर जान से मार दूं दोनों को, लेकिन अपनी इज्जत को बचाने का अब यही एक रास्ता है कि जिसके साथ वो हमारी इज्जत को नीलाम करने के लिए घर से भागी थी, उसी के साथ इसका निकाह पढ़वा कर रुखसत कर दिया जाए। अब्बा का ये फैसला सुनकर गीती के तोते उड़ जाते हैं। बदर से शादी नामुमकिन। यहाँ बदर ऐसे हालात पैदा होने पर हैरान और परेशान है। यहाँ बदर के वालिद को बुलाया जाता है, जो सर झुकाकर अपने बेटे की करतूतों पर अपने मालकों के सामने शर्मिंदा उसके निकाह में शामिल होता है। उधर गीती अनचाहे रिश्तों पर हाँ करने पर मजबूर हो जाती है, जहाँ बदर से निकाह इसके होंठों पर चुप लगा देता है और वो खामोशी के साथ सफेद जोड़े में रुखसत होकर उसके घर चली जाती है। बदर की दोनों बहनें और इसकी माँ हैरानों परेशान हो जाती हैं कि तूने किस लड़की को निकाह पढ़वा कर ले आया। वो इस पर चिल्लाती है, गुस्सा होती है कि तुझे अपनी माँ के एहसासात का कोई भी परवाह नहीं, ये क्या कर दिया तूने। जिस पर बदर चीख पड़ता है, नसीब में लिखी थी, मेरे हो गई शादी, बस कर दे अब। नसीब भी बदर ने अपना खुद ही लिखा था, जिससे गीती बिल्कुल अनजान थी। वो कमरे में बैठी फूट फूट कर रोती गीती से कहता है कि अब चुप कर जाओ, रोना धोना तो बंद करो। जवाब में गीती कहती है कि पता है मेरी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, कि मैं तुम्हारे निकाह में हूँ। और कहती है कि दूर कर सकते हो मेरी ये तकलीफ। फिर से बदर अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत का कैदी, तुम्हारे हुक्म का गुलाम हूँ। गीती, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन गीती हर बार इसकी मोहब्बत को ठुकरा देती है, इससे नफरत करती है और कहती है कि मुझे तुमसे कभी मोहब्बत हो ही नहीं सकती। एक तरफ समीर की बेवफाई का दुख और दूसरी तरफ बदर का घर, इसके घर का माहौल, इसकी माँ बहनें जो उसे किसी तौर पर भी कबूल करने को तैयार नहीं है। बदर की बहन गीती को ताना देती है कि घर से भागकर शादी करने वाली लड़की की ससुराल में भी कोई इज्जत नहीं होती, जिस पर गीती चिल्लाती है कि मैं खुद भी इस जहन्नम में नहीं रहना चाहती। उधर समीर को ये बताया जाता है कि गीती बदर के साथ भाग गई। वो अलहदा उसकी बेवफाई का गम मना रहा था कि गीती ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो कई बार गीती को देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गीती हर बार गुस्से से उसे रोक देती है। वहीं बदर को टेंशन होती है कि कहीं असल बात सामने न आ जाए। वो गीती का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर देता है और इस तरह इसकी मोहब्बत और नन्ही गीती का गुस्सा भी ठंडा कर देती है। वो भी बदर को दिल ही दिल में पसंद करने लगती है,
क्योंकि वो शुरू से ही सोचती थी कि असल मोहब्बत तो शादी के बाद होती है। असल मोहब्बत तो वो है जो निकाह के दो बोलों के बाद दिल की जमीन पर इस तरह खुद ब खुद उग आती है जैसे बारिश के बाद खुद ब खुद हरियाली। गीती को बदर के घर में गर्मी लगती है क्योंकि वो आसाइशों की पली कहाँ उसे एसी के बगैर नींद आनी है। माँ के पूछने पर बता देता है कि इकबाल साहब ने अपनी बेटी के लिए भेजा है, लेकिन गीती चीखती है कि तुमने मेरे बाप के सामने हाथ फैलाए, तुमने क्यों मदद मांगी उनसे, बेगैरत हो तुम। बदर कहता है कि मैंने अपनी अम्मी को चुप करवाने के लिए इकबाल साहब का नाम लिया था, एसी मैंने अपने पैसों का लगाया है। गीती ये सुनकर खामोश हो जाती है, लेकिन तुम्हारी तो हैसियत ही नहीं। बदर की माँ बदर को बहुत ताने देती है कि बस गीती गीती बीवी के नाम की माला चिपकाते रहा करो। ऐसे ही एक दिन बदर की बहन गीती को धक्के मारकर घर से निकालती है कि निकल जाओ इस घर से। तब बदर उसे पकड़कर कहता है कि मेरी इज्जत है, गीती कहीं नहीं जाएगी। और यूं बदर की मोहब्बत में गीती अपना सर झुकाकर उसे कबूल कर लेती है और कहती है कि मुझे यकीन हो गया है कि मेरे वजूद के साथ तुम्हारा नाम का हवाला हमेशा रहेगा, जो किसी को भी मेरी तरफ बढ़ने नहीं देगा। जिस पर बदर कहता है तो उस दिन तो तुम्हें रोक नहीं पाया था। ये हवाला जवाब में गीती कहती है कि उस दिन कबूल नहीं किया था इस हवाले को मैंने। आखिर गीती के वालिद भी उसे माफ कर देते हैं और घर पर नीलम की शादी के मौका पर उसे इनवाइट करते हैं। गीती बदर को भी अपने साथ लेकर आती है और यहाँ आएगा कहानी में बहुत मजा। उसे देखकर जफर ताना देता है कि बड़ी आकड़ के साथ घर से भागी थी और किस मुंह से अपने इस टटपुंजे शोहर के साथ वापस आई हो। बदर अपना सर झुकाकर वहाँ से चला जाता है कि इसकी वजह से गीती अपने खानदान से नहीं मिल सकती, लेकिन गीती इसका हाथ पकड़कर रोक लेती है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। अगर बदर अंदर नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी। कह देना अब्बा से कि अगर गीती से मिलना है तो उसके शोहर को भी कबूल करना होगा। और बदर का हाथ पकड़कर बाहर आ जाती है। टैक्सी के पास खड़ी होकर खूब रोती है। एक ही मौका था अपनी फैमिली से मिलने का। बदर उसे समझाता है कि तुम चली जाओ, लेकिन वो नहीं मानती। आगे आप देखेंगे कि आखिर समीर को मौका मिल ही जाता है गीती के सामने अपनी सफाई पेश करने का, और वो उसे बताता है कि धोखा मैंने नहीं बल्कि बदर ने हम दोनों को दिया है। गीती उसे कहती है कि खबरदार, बदर मेरा शोहर है, एक लफ्ज भी उसके खिलाफ नहीं सुनूंगी। वो बदर का हाथ पकड़कर अपने पास खड़ा कर लेती है, लेकिन बदर शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेता है। शायद यही मौका होगा कि वो अपने ज़मीर की आवाज सुन ले कि उसने गीती के साथ बहुत बुरा किया और उसे सब बता देगा कि धोखा समीर ने नहीं मैंने दिया था। गीती जो उस पर आंखें बंद करके इतबार करती है और अब उससे मोहब्बत भी करती है। गीती अब बेयकीन हो जाती है और जो OST में आपने सीन देखा जब वो रोते हुए उसे हाथ के इशारे से कहती है कि जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले। ड्रामे का एंड यही होगा कि समीर गीती से कहेगा कि वो बदर को छोड़ दे, लेकिन गीती जो निकाह के दो बोल में बन चुकी थी, अब इस रिश्ते को तोड़ना इसके लिए आसान नहीं है। वो बदर को छोड़कर चली जाएगी। बदर रोएगा, तड़पेगा, माफी मांगेगा और इससे दूर जाकर गीती भी तड़पेगी, लेकिन मेरे ख्याल में कि वो एंड में बदर को माफ कर देगी। इस सारे अरसे में गीती अपनी सगी माँ से भी मिलेगी, इनके घर पर रहेगी बदर को छोड़ने के बाद, लेकिन शायद वही इसे समझाएंगी और इसकी माँ के भाग जाने के पीछे की वजह भी सामने आएगी। तो दोस्तों एंड यही है कि निकाह के दो बोल की जीत होगी और गीती बदर को माफ करेगी, अपना लेगी। लेकिन इस सारी प्रेडिक्शन में अगर कुछ आगे पीछे हो जाता है या कुछ ऊंच नीच हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि ये कहानी नावल पर मबनी नहीं है, सिर्फ हमारी प्रेडिक्शन है जो मेरे ख्याल से एक हद तक ठीक होगी। बाकी ड्रामा बनाने वाले बेहतर जानते हैं। बाकी ओवरऑल ड्रामा बहुत जबरदस्त होगा, रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो नाजरीन, आपको हमारी ये काविश कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को कम से कम 10,000 लाइक तो बनते हैं। तो इस वीडियो को मैं एंड एक अच्छी बात से कर देता हूँ। कितना खूबसूरत एहसास है कि हम अल्लाह ताला से अपने दिल की बात करते हैं और वो सब कुछ पहले से ही जानता है, लेकिन फिर भी हमें सुनना चाहता है। इस प्यारी सी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब।